मेरे पास एमआरएफ के 8 शेयर हैं। ओके, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ हाँ मैं। हाँ, इसकी मेरी एवरेज मैंने 41,500 से लेना खरीद चालू किया था जब 1,55,000 रुपए इसका रेट था। आपने कब से लेना शुरू किया? 41,000 से? हाँ, 1,41,500 से लेना चालू किया था। और अभी चल रहा है 1,27,000? हाँ जी, 1,00,000 अब आज तो 1,28,750 रुपए है। नहीं तो आपने ये लेने का मन क्यों बनाया था? भाई ये 1,85,000 मैं पिछले 5 साल से एमआरएफ में काम कर रहा हूँ। मैंने रेट वाज 51,000। हाँ। जब से अपने ले लेता हूँ, इसको बेच देता हूँ, ले लेता हूँ, बेच देता हूँ। 1,00,000 में लिया वो 1,00,000 रुपए 10,000, तो 1,55,000 रुपए जब पर उस पे गया और चारों तरफ ये देखा कि भाई इधर यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उधर ये है ना गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है तो टायर बढ़ेंगे, तो मैंने ये ले लिया। लेकिन जैन साहब ये बताओ, आपने शेयर लिए 6 है ना? 8 7 8 शेयर हैं और आप 1,55 से लेके अब तक लाए, एवरेज करके 1,36 बैठा है। 8 शेयर हैं आपके। कितना टारगेट आप सोच के चल रहे हो? 1,41 से लेकर के 1,28,000 तक लेकर के ना, नहीं समझ मेरी गया। आज की डेट में इसकी एवरेज बैठ रही है 1,35,550। अरे जैन साहब मेरी बात तो सुनो, अभी क्या लक्ष्य आप लेके चल रहे हो कि आपके हिसाब से कहाँ जाके तो आप बेच लेते इसको? मेरा अगर 1,41,000 आ जाता है तो एक बार मैं इससे एग्जिट हो जाना चाहता हूँ। कितने पर एग्जिट होना चाहते हैं? 1,41,500 रुपए पे जो पहला शेयर खरीदा था मैंने, हाँ वहीं पे एग्जिट। हाँ वहां पे एग्जिट हो जाता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाता है ना। अरे दादा जैन साहब मेरे को ये बताओ, 36,440 और 1,41, 7,000 रुपये, 7 × 56, 50,000 रुपये आपके बनेंगे। और आपने पैसा कितना फंसाया आप देख रहे हो? मैंने इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 शेयर पे 9,40,000 रुपये फंसा दिया। तो 9 लाख रुपए लगा के आप कितना पैसा कमाओगे? 50,000 रुपया। 50,000 रुपए अगर मैं ये कमाता हूँ तब क्या करूँ? अब जब फंसता गया तो फंसता चला गया ना। अब रुको भाई, मेरे पास वे आउट नहीं था। हाँ नहीं बात तो आपकी सही है। सरवेन जी की मदद लिया। सरवेन जी एमआरएफ देखिए भाई चार्ट पे जी, क्या किया जाए? जैन साहब का स्ट्रेटजी है कि जैसे खरीद लो, अभी 1,36 चल रहा है, अभी 1,28 चल रहा है, 1,36 इनकी खरीद 1,41,42,000 बेच देंगे। जी 9 लाख रुपए फंसा के 50,000 रुपये कमाना सही स्ट्रेटजी है क्या? नहीं, इसमें दो चीजें हैं। एक तो इनसे पूछूंगा कि जब इन्होंने इनिशियली इसको ट्रेड करना शुरू किया था, नीचे के लेवल्स पे कहते हैं कि 10 साल से कर रहा हूं, तब कितने शेयर ट्रेड करते थे? बताइए जैन साहब। मेरे पास 7-8 शेयर होते थे, अपने लिया 5,000 ऊपर हुआ बेच दिया। मेरा का फंडा ये है कि मेरा पैसा सेविंग बैंक में पड़ा है जहां से मुझे 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है साल का। और मेरे को अगर इसके अंदर लगा करके 6% का 60% का मिल जाता है तो वहां से 3 गुना मिल जाता है। मेरा 60% भी मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बैंक एफडी का रेट भी 60% ही चल रहा है। नहीं तो आप अपने सवालों के खुद ही जवाब दे रहे हैं। देखिए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर 7%, 6-7% का ही आपका एम था, तो वो तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एफडी में भी आपका उससे ज्यादा ही बन रहा है। तो आपको तो बाजार में होना नहीं चाहिए। बट ये केस स्टडी आई थिंक आपकी सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्टॉक कुछ भी हो, चाहे वॉरेन बुफे साहब ने लिया हो या किसी एक इंट्राडे प्लेयर ने लिया हो, हर आदमी ने ये सोच के लिया कि एक ना एक दिन जरूर बेचूंगा। कोई भी स्टॉक या तो कोई भी कंपनी कोई अमृत पी के तो पैदा नहीं हुई है, कोई पारसमणि तो है नहीं कि हमेशा चलती रहेगी। अब आप इतना दूर इसको ले आए ट्रेड करते करते, हमेशा 6-6, 8-8 शेयर, अगर इस भाव से आप अटक गए और वापस खुदा ना खास्ता नीचे के लेवल आ गए 70,000 के, 80,000 के, या मानिए जहां से आपने स्टार्ट किया था इनिशियली 50,000 से ट्रेडिंग, तो आपके तो सारे पैसे यहीं अटक गए ना। आपने कमाया कुछ नहीं, जितना आपने कमाया वो सब अब आपने ऊपर में चढ़ावा दे दिया। तो ये कॉन्स्टेंटली एक ही स्टॉक को चेस करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। कहने का मकसद ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक 50,000 आ जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ किसी भी एक ही स्टॉक के पीछे हाथ धो के पड़े अगर आप हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो आपको छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। जब वो बहुत ओवरबॉट या बहुत कई सालों तक चल लेगा तो आपको कहीं ना कहीं उसको छोड़ना पड़ेगा। आप एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ सकते। तो ये स्टॉक ऑलरेडी आप पहले समझ लीजिए कि कहां से कहां आ गया है। ये 700 रुपए का भाव था इसका 2001 में, ठीक है, और आज ये कहां पहुंचा हुआ है? 30 टाइम्स ऑलमोस्ट ये स्टॉक पहुंचा हुआ है। 30 टाइम्स मैं कहने कम बोल दिया, ऑलमोस्ट 70-80 टाइम्स स्टॉक पहुंचा हुआ है।
तो अब यहाँ से और कमाई मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में होगी आपकी। मेरी तो राय है कि आप जो 1,28,000 में जितना भी आपने माल लिया है, 3-4-5 शेयर जो आपने नीचे में लिए हुए हैं ना, उनको आप बेच दीजिए और बाकी पे आप 1,20,000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये मेरी राय रहेगी। ओके, इतने हैवी टिकट साइज पर ट्रेड करना, वो भी 5% रिटर्न के लिए, थोड़ा सा जैन साहब स्ट्रेटजी रीथिंक करिए अब एक बार आप। मतलब रिस्क रिवार्ड बहुत बढ़िया नहीं दिखा। 5% रिटर्न के लिए आप इस पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। इनको तो खाली पैसा अपने एफडी में डाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन ही 6-7% की है, तो इनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आरबीआई वाले सॉवरेन बॉन्ड में डाल दें, वहाँ पे भी नेट ऑफ टैक्स 5-5.5% आराम से मिलेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।